इंद्र के द्वारा मनसा देवी की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र हो आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्न में सिंहासन पर पधराया और भक्ति पूर्वक सर्व गंगा का जल रत्न में कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने देवी को स्नान करवाया। विशुद्ध 2 मनोहर चिंते में वस्त्र पहनने के लिए अर्पण दिए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्तिपूर्वक पाद और अर्धे को उनके सामने निवेदित किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवाय स्वाहा इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके ये चित्त रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी मनसा को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार के दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र ने साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित की। भगवान विष्णु के प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भली भांति पूजन में लगे थे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर ब्रह्मा विष्णु शिव के आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में आंसू भर वे इंद्र ने देवी के मनसा की ओर स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, देवी तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ एवं तथा परात्पर देवी हो। उस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु ये महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। देवी प्रकृति, तुम्हारे स्त्रोत्रों के लक्षण और तुमसे संबंध रखने वाले उपकरण वेदों में वर्णित हैं। मैं तुम्हारे गुणों की गणना नहीं कर सकता। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। तुम में कोप और हिंसा का नितान अभाव है। मुनिवर जरत्कारु तुम्हें त्यागने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने तुम्हें याचना की थी। तुम साध्वी देवी माता अदिति के समान मेरी परम पूज्य हो। तुम दया रूप से भागिनी और समारूप में से जननी हो। सुरेश्वरी, तुम्हारी कृपा से पुत्र और स्त्री के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रति सदा बढ़ती रहे। जगदम्बिके, तुम सनातनी देवी हो। यद्यपि तुम्हारे सर्वस्व नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मन सा पंचमी को, नाग पंचमी और मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र और धन की वृद्धि होगी, ये निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति ज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम समय सर्व लक्ष्मी हो। वैकुंठ में तुम्हें कमलायला कहते हैं। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की है। तुम्हारी सृष्टि से हमारी रक्षा ही उद्देश्य है। अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम मनसा देवी ने समय अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। इसमें तुम मनसा देवी सबकी पूज्य और वंदिता होने की कृपया हो। देवता भक्तिपूर्वक निरंतर तुम्हें मनसा की पूजा करते हैं। इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। तुम सदा सत्य की उपासिका होने से सत्य स्वरूपा हो। जो पुरुष निरंतर तुम्हारे चिंतन करते हैं, उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो। मुने, इस प्रकार देवी इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति करके उनसे वर प्राप्त करके अपने भवन को अनेक प्रकार से अलंकारों से अलंकृत कर था और चले गए। उधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम को दीर्घ काल तक वास किया। भारतवर्ग तथा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण
तदंतर गोलोक में सुरभि गो आई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराया। वह सम्मानपूर्वक पूजा करने लगे, साथ ही उनसे अत्यंत दुर्लभ गोप्य ज्ञान का उपदेश किया। तदंतर सुरभि तथा देवताओं से सपूजित हुई मनसा देवी पुनः स्वर्गलोक में चली गई। ये स्त्रोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्त्रोत्र को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग का भय नहीं हो सकता। यदि ये स्त्रोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्त्रोत्र को 5 लाख जप करने से सिद्धि हो जाती है। फिर मंत्र सिद्धि पुरुष सर्पशाही और सर्प वाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं होता।